गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अष्टावक्र गीता के हम 12वें प्रकरण में प्रवेश हुए हैं। इस 12वें प्रकरण में भी 8 सूत्र हैं। राजा जनक जी यहाँ पर अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। सुमधुर दोनों ज्ञानियों में परस्पर बड़ा मधुर संवाद चल रहा है। पिछले अध्याय में अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया था। इस अध्याय में राजा जनक जी अपने अभिमत प्रकट कर रहे हैं और ये पुष्टि करना चाह रहे हैं, मैं ही सर्वत्र स्थित हूं, अर्थात अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं और वस्तुतः जो जिसने अपने स्वभाव को प्राप्त किया हुआ है वही परम स्थिति को है प्राप्त हुआ है, उसी ने ही प्रभु को साक्षात्कार किया हुआ है। आत्मा का साक्षात्कार करना ही प्रभु के साक्षात्कार करना है। इस भाव को यहाँ पर जनक जी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए प्रत्येक श्लोक का कुछ चिंतन मनन करें। जनको वाच। प्रथम सूत्र में जनक जी कह रहे हैं, काय कृत्यशः पूर्वं ततो वाग्विस्तराशः अथ चिन्तासः तस्मात् एवाहमास्थितः। ये कहते हैं कि पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहराने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्मों का न सहराने वाला हुआ, इस प्रकार मैं स्थित हूं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों का ही एक ही अनुभूति हुई है जिससे संवाद संभव हुआ। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में तो विवाद हो सकती है, संवाद उस समय नहीं हो सकती है। दो अज्ञानियों में परस्पर विवाद भी संभव नहीं होता है, वहां तो झगड़ा ही होगा। और इन अष्टावक्रों के उपदेश से राजा जनक को आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हुए। अब वो अपनी उपलब्धि के क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वासना के कारण चित्त में तरंगें उठती है, जिससे मन में विचारों की संकल्प विकल्प की उथल पुथल आरंभ होती है। यही विचार वाणी एवं शारीरिक क्रियाओं में प्रकट होते हैं। इन सब का निरोध करने से ही आत्मा ज्ञान संभव है। जैसे कि पतंजलि ने भी कहा हुआ है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। गीता में भी इसी बात को पुष्टि की गई है। यह मन कठिनाई से ही वश में आता है। पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अतः अभ्यास और वैराग्य आत्मा ज्ञान के लिए परम आवश्यक है। जनक कहते हैं कि पहले मैंने शारीरिक कर्मों का निरोध किया, फिर वाणी के कर्मों का निरोध किया, फिर मानसिक कर्मों का भी निरोध किया। इस प्रकार मैं आत्मा ज्ञान को उपलब्ध होकर अब आत्मा में ही स्थित हूँ। शरीर और इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उनके साथ फल की आकांक्षा, आशा निराशा, लाभ हानि, सुख दुख एवं अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती है, जिनसे मन में विक्षेप उत्पन्न होते हैं। इनके निरोध के लिए जप, तप, यज्ञ, आसन, हठ योग आदि शारीरिक कर्मों को करते हैं, जिससे और नए विक्षेप प्रारंभ हो जाते हैं। यदि शारीरिक कर्मों का रोग भी दिया जाए तो भी वाणी के कर्म चलते रहते हैं। भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ आदि कुछ न कुछ चलता रहता है। इनके रोक देने पर भी मन में अनेक संकल्प, विकल्प, विचार आदि चलते रहते हैं।
ये तीनों प्रकार के कर्म जब तक शांत नहीं होते तब तक चित्त शांत नहीं होता, एवं चित्त के शांत हुए बिना आत्मा ज्ञान भी नहीं होता। इन तीनों के निरोध का मात्र उपाय इतना है कि इनके प्रति उपेक्षा रखना। कर्म से कर्म को रोकने के प्रयत्न में नए कर्म उत्पन्न हो जाते हैं, नए नए कर्म निकलते जाते हैं। अतः उपेक्षा, उदासीन होना, दृष्टा होना ही मार्ग है। शरीर, मन और वाणी के कर्म अपने आप होते हैं, स्वभाव से होते हैं। नींद और बेहोशी में भी शरीर का कार्य बंद नहीं होता, स्वप्न में भी मन का कार्य चलता रहता है, शरीर भी अपने आप चलता है, सारी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। इसी प्रकार मन एवं वाणी की क्रियाएं भी स्वभाव से होती है, रोकने के प्रयत्न से ज्यादा उग्र रूप से चलने लगते हैं। अतः अपने को इन सब से अलग करके दृष्टा रूप होकर के साक्षी भाव से देखने से इनका निरोध हो जाता है, जिससे इनसे मुक्त हो जाते हैं। अपने को कर्तापना से हटा लेना ही मार्ग है। इसी से चित्त स्थिर और शांत हो सकता है। यही वीतरागता है। मित्र, शत्रु, प्रशंसा, निंदा, त्याग, ग्रहण, राग, विराग सभी उपद्रव है। दोनों में ही रस है, आसक्ति है। ग्रहण में आसक्ति है तो त्याग भी आसक्ति ही है। शत्रु, निंदा, विराग भी उल्टी आसक्ति है। इसलिए यहाँ जनक कहते हैं कि मैं तीनों प्रकार के कर्मों का न सहाराने वाला हुआ, इस प्रकार अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। दूसरे सूत्र में कहते हैं जनक जी, प्रत्यभावेन शब्दादे अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपे काग्रह हृदय एवमेवाहमास्थितः। कहते हैं शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूं। ये कहना चाह रहे हैं कि मन में वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति वह शरीर के माध्यम से करता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय हैं, जिनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन तुष्ट होता है। उसी से रोग पैदा होता है एवं बार बार भोगने की इच्छा होती है। यह मौन स्वयं एक उपद्रव है। यह न भोगने से शांत होगा न भोगों के त्याग से। शारीरिक भोग बंद होने करने पर वाणी के भोग चलते रहते हैं, वाणी के बंद करने पर मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग और त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। उससे विक्षेप निरंतर चलते रहते हैं, क्योंकि उसका मूल वासना है जो भीतर विद्यमान है। उसके रहते भोग और त्याग दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। मन को शांत करने के लिए जो जप, तप, यज्ञ, कर्म कांड आदि किए जाते हैं, उनसे नए विक्षेप और पैदा हो जाते हैं। अतः ये दोनों ही कर्म मन को इन विक्षेपों से मुक्त नहीं कर सकते। आत्मा अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देती। ध्यान एवं समाधि में भी आत्मा का दर्शन तथा आत्मा का साक्षात्कार शब्द ही गलत है। आत्मा का केवल अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दृश्य विषय नहीं है, स्वयं दृष्टा है। वही सबको देखने वाले ये इंद्रियों के समस्त कार्य उसी से ही हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ है, यंत्र मात्र है, जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति से सक्रिय है। जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? इसलिए जनक को आत्मा ज्ञान हो जाने से वे इस स्थिति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा की अदृश्यता से ही, अर्थात उसके ज्ञान के अभाव से ही शरीर, मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। आत्मा
अज्ञान ही समस्त विक्षेपों का कारण है एवं सभी राग उसी अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। अतः मुझे आत्मा ज्ञान हो जाने से अब मेरे समस्त रोगों का अभाव हो गया है तथा आत्मा की अदृश्यता से जो मन में विक्षेप पैदा हुए थे उनसे अब मेरा मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है। अगले सूत्र में वो कहते हैं समाध्यासा दिविक्षिप्तो व्यवहार समादये एवं विलोक्य नियम एवाह आस्थितः। ये कहते हैं सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियमों को देखकर समाधि रहित में स्थित हूं। और इस सूत्र की भाव आगे व्यक्त करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि व इंद्रियों का दास हो जाता है। वह भोगों में ही रुचि लेता है जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। ये सारे विक्षेप अभ्यास मात्र है, भ्रम मात्र है, अज्ञानवश होते हैं। ये अंधकारवत होते हैं। आत्मा ज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य एवं भ्रांति, विवेक और मूढ़ता का पता चलता है। इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मा ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है, किंतु जनक आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे इन सभी को साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे अब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है, किंतु मैं आत्मा स्वरूप हूँ, इसीलिए समाधि रहित होकर इस नियमों को देख मात्र रहा हूँ। अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मा आनंद में स्थित हूँ। इसका सार इतना ही है कि आत्मा ज्ञान बोध से ही हो सकता है। जिसमें बोध नहीं है उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा यह आवश्यक ही नहीं है। आत्मा ज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यह समाधि के बिना होगा ही नहीं। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि के बिना होगा ही नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बिना होगा ही नहीं। आत्मा तो सदा उपलब्ध ही है, जाग कर देखना मात्र है। दृष्टि ही पर्याप्त है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अगले सूत्र में जनक जी कहते हैं हेयोपादेय वीराहार एवं हर्ष विषादयो अभावाद्यद्य हे ब्रह्मन् एवमेवाहमास्थित। हे ब्रह्मन्, हे अष्टावक्र जी, हेय और उपादेय के विषयों से जो हर्ष और विषाद होता है उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। राजा जनक जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है, उसमें विकृति ही है ही नहीं। हे और उपादेय, अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल ही मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। वासना गिरने पर ये भेद ही समाप्त हो जाते हैं। हे और उपादेय के कारण ही उपादेय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है एवं छूटने पर विषाद होता है। इसी प्रकार हेय के छूटने पर हर्ष एवं प्राप्ति पर विषाद होता है। राजा जनक जी ये कहना चाह रहे हैं कि उनको आत्मा ज्ञान को उपलब्ध ये हो गए हैं, वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए, इसलिए हेय और उपादेय की धारणा ही नहीं रही और इसलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया।
अब वो कहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप जो ओरिजिनल उसमें मैं स्थित हो गया हूं। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे लगा रखे थे वो सब मेरे उतर गए। जैसे कि शुक्राचार्य जी ने कहा हुआ है, अपने को जानो। वह यही स्थिति है, अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना आत्मा ज्ञान है। सेल्फ रियलाइजेशन आदि जो नाम दिया जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान, इसी को ही कहते हैं और वो स्थिति में मैं प्राप्त हुआ हूं। अगले सूत्र में वो कहते हैं, आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम भिक्षैते एव एवाहमास्थितः। कहते हैं आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है, चित्त का स्वीकार और वर्जन है, उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। इस सूत्र में राजा जनक कहना चाह रहे हैं कि मूढ़ों की कोई समस्या नहीं होती। वे न विचार करते हैं, न कोई मान्यता ही बनाते हैं, न कोई सिद्धांत लेकर चलते हैं। ज्ञानी भी इन मान्यताओं, विचारों और सिद्धांतों से पार हो जाते हैं, जिससे वो सदा अपने विवेक में जीते हैं। मूढ़ के सामने समस्या है, समस्या है ही नहीं। जो मूढ़ हैं उनके सामने समस्या है ही नहीं। ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है, मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है, किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती है, अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं। मूढ़ के पास सोचने की बुद्धि होती ही नहीं है। अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है, तर्क, विश्लेषण, विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है। इसलिए एकत्व का बोध उसे नहीं हो पाता। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन, विश्लेषण, अनेकत्व, विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है। वह निर्विकल्प में अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। यह सारी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, अनाश्रम व्यवस्था आदि अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे इस व्यवस्था में गुजर कर क्रमिक विकास कर आत्मोन्नति का उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार कर्म एवं उसके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है। भजन, कीर्तन, भक्ति, पूजा, पाठ, जप, यज्ञ, हवन, कर्मकांडा, आचरण में सुधार, हठयोग, क्रियाएं आदि अनेक प्रकार की साधनाएं, फिर ध्यान, धारणा, समाधि आदि क्रियाएं, जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, तब आत्मा ज्ञान उनको प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार कुछ धर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं कि जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, सब ईश्वरीय है। स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे। तंत्र की यही मान्यता है। हठयोगी चित्त के वर्जन की बात कहता है। मन का निरोध करो, वासना को भोगने से रोको, उसकी एक मत मानो, वही भटकता है। शरीर को भी सताओ, क्योंकि उसी से तुम विषयों में फंसे हो। इसको भूखे रखो, इसको कोड़े लगाओ, इसे शीत और गर्मी में खूब सताओ, क्योंकि यही पापी है। इसी को तपश्चर्या तप कहते हैं। ये सब आखिर किस लिए? इसका विकल्प है आत्मा ज्ञान। ये सब करने से तुम्हें आत्मा ज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधना सूत्र है, जनक जी कह रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। उन्हें वह मिल गया जिसे प्राप्त करने के लिए ये सब करने पड़ते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अब मेरे लिए न कोई आश्रम है, न अनाश्रम है, न ध्यान है, न चित्त का स्वीकार है, न वर्जन है,
इन सबसे पार आत्मा रूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सबसे मुक्त हुआ केवल आत्मा स्वरूप में स्थित हूं। अगले सूत्र में कहते हैं राजा जनक जी, कर्मानुष्ठान ज्ञानाद यथैवो परमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्व एवमेवाहमास्थितः। कहते हैं कि जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से ही है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में ही मैं स्थित हूं। इसी को चिंतन करते हुए आगे कहते हैं जनक जी, संसार में रहकर कर्म करना आवश्यक एवं अनिवार्य है। बिना कर्म से आपको संसार रहने भी नहीं देगा, और संसार में आए हुए तो सांसारिक कर्म तो सभी करनी ही है। अपने अपने जो भी ड्यूटी हमें मिली हुई है, ड्यूटी को तो अदा करनी है। गीता में भी इसी बात को पुष्टि की हुई है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसलिए कर्म तो करना ही है। कर्म कई प्रकार के हैं, जैसे स्वाभाविक कर्म है, अनिवार्य कर्म है, प्रतिकर्म है, निष्कर्म है, अकर्म है, आदि आदि। फिर कर्म शारीरिक एवं मानसिक भी होते, कोई शरीर से किए जाने वाले, कोई मन से किए जाने वाले। जीवन ही कर्म है, मृत्यु कर्म का स्वभाव है। कर्म का आरंभ जन्म के साथ ही होता है एवं मृत्यु पर्यंत चलता है, इसलिए जीवन में कर्म रोकना असंभव है। गीता में और एक बात कही है, क्षण मात्र भी कोई कभी कर्म न करता हुआ नहीं ठहरता, क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक से कर्म कराते हैं। तो कहते हैं ना कि न जातु कर्म तिष्ठन, मतलब किसी भी क्षण में बिना कर्म से काम किए हुए ऐसे ठहर नहीं सकते। किंतु जो कर्म अहंकार वश किए जाते हैं, वासना पूर्ति हेतु किए जाते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई फलाकांक्षा होती है, वही कर्म बंधन के कारण बनते हैं। जो बांधने की कारण है यही बनते हैं। जिस कर्म में करता हो, अहंकार हो, मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, इस प्रकार के मैं की जहां उपस्थिति है वही कर्म बंधन है, और दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि यह अहंकार व मैं भाव ही अज्ञान है। इन कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए भी मनुष्य अनेक कर्म करता है। ये जप तप योग भजन पूजन यज्ञ ध्यान समाधि आदि भी मैं भाव से ही किए जाते हैं। इनमें भी फल की आकांक्षा रहती है, इसलिए ये भी कर्म है जो बंधन स्वरूप है। अहंकार वश अथवा अज्ञान वश किए गए कर्मों का फल अवश्य होता है। शुभ कर्मों का शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ फल होता है। यदि अशुभ बंधन है तो शुभ भी बंधन है। बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की, मुक्ति के लिए दोनों ही बंधन ही है। इसी प्रकार कर्मों का त्याग भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी अहंकार है। मैं भाव उसमें भी है जो अहंकार एवं अज्ञान है। मैंने त्याग किया, इस भाव के रहते जो त्याग होता है वह अहंकार को और बढ़ा देता है, बढ़वा देता है। फिर इस त्याग के पीछे फल की आकांक्षा रहती है, चाहे वह स्वर्ग हो, मोक्ष हो, मुक्ति हो, किसी की भी हो। अतः किसी भी कर्म जो अहंकार अज्ञान से किया जाता है वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए राजा जनक इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से होता है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से ही होता है। दोनों में मैं का भाव रहता है जो अज्ञान है।
मैं आत्मा स्वरूप को उपलब्ध होकर ऐसा जान गया हूँ, क्योंकि आत्मा का कोई कर्म नहीं है, वह कर्ता नहीं है। कर्म मात्र अहंकार के कारण होते हैं। मैं अहंकार रहित होकर कर्म एवं अकर्म, कर्म एवं उनका त्याग दोनों से ही मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अगले सूत्र में कहते हैं, अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंतारूपम अजत्यसो त्यक्ता तद्भावनम तस्माद् एवमेवाहमास्थित। कहते हैं अचिंत्य जो ब्रह्म का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है, इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। ये आगे इसमें कहना चाह रहे हैं जनक जी, इसमें उपदेश नहीं है बल्कि यह कसौटी है जिस पर किसी भी आत्मा ज्ञानी को कसकर परखा जा सकता है। जैसे ऐसा अनुभव हुआ है कि वही ज्ञानी है। इस संसार में अनेक व्यक्ति अपने को सिद्ध, महात्मा, ज्ञानी, तीर्थकर, पैगंबर, ईश्वर पुत्र, भगवान, संत आदि कहते हैं। उन सबको अष्टावक्र गीता की ये इस कसौटी पर परखा जा सकता है। यदि उनकी इसके अनुरूप अनुभूति हुई है तभी उन्हें आत्मा ज्ञानी एवं मुक्त कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनको आत्मा ज्ञान की भ्रांति मात्र हुई अथवा हुए सबके सब पाखंड करते हैं। आत्मा ज्ञानी की ऐसी परम कसौटी अन्यत्र कहीं भी नहीं है। यह न धारणा मात्र है न सिद्धांत। देश, काल, धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग आदि के पार आध्यात्म पर दिया शुद्धतम वैज्ञानिक वक्तव्य है, जो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को धरोहर है। धर्म के नाम पर प्रचलित अनेक आध्यात्मिक जगत पाखंडियों एवं ढोंगियों के झूठे मखौटे का पर्दाफाश इससे किया जा सकता है। राजा जनक इस सूत्र में और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कर्मकांड, उपासना, भक्ति आदि कर्मों को छोड़कर केवल उस अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन मात्र करते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा के चिंतन से, ब्रह्म के चिंतन से ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। जनक कहते हैं कि यह भी भ्रम है। पहले तो ब्रह्म निराकार है, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। फिर चिंतन की भी उसे चिंता होती है कि आज चिंतन नहीं किया, आज ध्यान नहीं किया, आज समाधि नहीं लगाई। इस प्रकार इस चिंतन में भी कर्ता भाव मैं लगा रहता है। अतः ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को नहीं, चिंता को ही भजता है। मैं आत्मा ज्ञान को उपलब्ध होकर इस ब्रह्म के चिंतन की भावना को भी त्याग कर भावना मुक्त होकर अपने में स्थित हूँ। इस ब्रह्म के चिंतन के बंधन से भी मुक्त हो गया हूँ। और अगले अंतिम सूत्र में कहते हैं जनक जी, एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसो, एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसो। जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृतकृत्य है, और जो ऐसा ही स्वभाव से ही है, स्वभाव वाला है, वह तो कृतकृत है ही। इसमें कहना ही क्या। राजा जनक इसमें कहते हैं कि बिना कोई साधना किए, बिना जप, तप, योग, भक्ति, पूजा, उपासना, ध्यान, धर्म किए ही आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हुए। किंतु वे नहीं कहते हैं कि ये सब साधन व्यर्थ हैं, उन्हें करना ही नहीं चाहिए, ये बकवास मात्र है, इनसे ज्ञान होगा नहीं, इनसे भटकोगे आदि। जैसे कि जो कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि करना कुछ भी नहीं है, किंतु इससे व्यक्ति भटक भी सकता है। इसलिए इन उपदेशों से कोई पहुंचे दिखाई नहीं देते। राजा जनक कहते हैं कि यह आत्मा क्रिया रहित है,
इसके क्रिया रहित स्वरूप को जिसने उपरोक्त साधनों से अर्जित किया है वह पुरुष कृत्य कृत्य है। यदि आपने इन सभी उपासना करते हुए आत्मा का स्वरूप को आपने जान लिया है तो ये कृत्य कृत्य आप हो गए हैं। आपको आत्मा बोध किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से आपने प्राप्त किया तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी, उसकी प्रयत्न भी निष्फल नहीं जाएगा। साधना द्वारा प्राप्त करना भी मार्ग है, इसका जनक तिरस्कार नहीं कर रहे, किंतु जो स्वभाव से ही स्वभाव वाला आत्मा भाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मावत है, वह तो कृत्य कृत्य है ही। उसको इन सभी चीजों से कृत्य कृत्य होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसमें कहना ही क्या, ऐसा आत्मा भाव वाला व्यक्ति ही परम ज्ञानी है, चाहे वह स्वयं ही स्वभाव से ही प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधन से, चाहे भजन से, कीर्तन से, पूजन से, पाठ से, यज्ञ आदि से, किसी भी माध्यम से प्राप्त करना आत्मा ज्ञान है, आत्मा को जानना है। यदि उन साधनों से भी आप जान रहे हैं तो आप कृत्य कृत्य हो गए। राजा जनक कह रहे हैं मुझे तो स्वभाव ये सभी चीज करना ही नहीं पड़ा, मैं तो अपना आप ही जान चुका हुआ हूं, मैं अपने में स्थित हूं। इस तरीके से वो समझाते हुए अंतिम में कहते हैं उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होता, मार्ग अनेक है, मंजिल एक ही है। रास्ते अनेक हैं लेकिन मंजिल एक ही है, पहुंचना एक ही जगह है। चाहे किसी भी माध्यम से जाए, किसी भी साधन से जाए, किसी भी तरीके से जाए, लेकिन पहुंचने की जगह एक ही है। इस प्रकार से ये 8 सूत्रों में अपने आप में स्थित अपने जनक जी, मैं अपने उसमें अपने स्थित में पहुंचा हुआ हूं, ये उन्होंने उनको साक्षात्कार हुआ और यही ज्ञान अपने गुरु के चरणों में उन्होंने समर्पित की। और आज का प्रसंग भी हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। इसी के साथ ये 12वां प्रकरण भी पूरा हुआ और आगे की प्रकरण पुनः अगले पड़ाव में व्यक्त करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।